हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पेंटाप डीएसआर कैप्सूल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पेंटाप डीएसआर कैप्सूल का जो कंपोजिशन होता है पेंटेप्राजोल डोमपेरिडोन होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि पेंटाप डीएसआर, तो पेंटाप मीन्स आपको पता है पेंटेप्राजोल, डी मीन्स होता है डोमपेरिडोन, एसआर मीन्स होता है सस्टेन्ड रिलीज। तो यहाँ पे पेंटेप्राजोल और डी स्टैंड फॉर डोमपेरिडोन। तो ये दो मेडिसिन हो गया इसमें। और एस आर मीन्स क्या होता है, डीएसआर में जो एस आर है इसका मतलब सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज मीन्स क्या होता है, कोई भी मेडिसिन जो काफ़ी टाइम तक क्या हो, एक्शन शो करे, कम से कम 24 घंटे के लिए जो एक्शन शो करे, इफेक्ट दे 24 घंटे तक, तो इसको हम बोलेंगे सस्टेन्ड रिलीज। मतलब इसमें से जो ड्रग है धीरे धीरे रिलीज होगा और धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक इफेक्ट देगा। तो दोस्तों, ये समझ में आया। तो बात करते हैं पेंटाप डीएसआर का कंपोजिशन। तो पेंटाप डीएसआर का जो कंपोजिशन होता है पेंटेप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है, जिसमें पेंटेप्राजोल की पोटेंसी 40 mg और डोमपेरिडोन की पोटेंसी 30 mg होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका जो यूज़ है हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में करते हैं। अब एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ क्या होता है, कभी कभी हमारे स्टमच में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट में अल्सर, एसिडिटी, और ये एसिड जो है कभी कभी ऊपर की ओर भी मूवमेंट करके हमारे चेस्ट के पास या फिर ओइसोफेगस में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है और गले में जलन होता है, चेस्ट में जलन होता है और हार्ट बर्न भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। हमारे स्टमच में जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसको ठीक करने में हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ यह जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। मतलब जब इनडाइजेशन हुआ रहता है, कोई भी पर्सन है जिसको जो है भोजन करने के बाद लगता है पेट भारी भारी है, इनडाइजेशन हो गया है, नाजिया वोमिटिंग जैसा मन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने में इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो है ये कैसे काम करता है। तो यह जो कैप्सूल है कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जो पेंटेप्राजोल है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होता है। ये क्या करता है, हमारे स्टमच में जो प्रोटॉन पंप है उसको यह इनहिबिट करके एसिड का जो सिक्रेशन होता है, एक्सेस एसिड सिक्रेशन जो होता है, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे स्टमच में जो एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा है ना, उसको रोक देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट में जो एसिड का लेवल बढ़ा है धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है, और जो पेप्टिक अल्सर है पेट में ये भी ठीक होने लगता है। एसिडिटी जो हो गया है, जो पेट में जलन हो गया है, उसको भी ये ठीक कर देता है। तो इसका जो मेन काम है पेंटेप्राजोल का, ये क्या करता है, एसिड के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। बढ़ा हुआ जो एक्सेस अमाउंट जो एसिड लेवल है पेट में बढ़ गया, उसको ये क्या करता है, नॉर्मल करता है, मतलब कम करता है। अब बात करते हैं डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन कैसे काम करता है। तो दोस्तों, डोमपेरिडोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे काम करता है। दवा जो है डोमपेरिडोन, जो पेंटाप डीएसआर कैप्सूल के अंदर है, तो ये डोमपेरिडोन आपको बताए हैं कि इंडाइजेशन को मेनली ठीक करता है। ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ना, ये इसको इंक्रीज करता है, या फिर आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को यह इन्हेंस करता है, इंप्रूव करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडाइजेशन की समस्या है ये सही हो जाती है। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा तो क्या होगा, भोजन अच्छे से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो पेट भरा भरा है, जो इंडाइजेशन है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल को हमें कैसे लेना है। तो पेंटाप डीएसआर कैप्सूल को हम सुबह खाली पेट लेते हैं, दिन में एक बार, वो भी खाली पेट, या फिर अगर आप जो है सुबह खाली पेट नहीं लेते हैं तो उसको भोजन करने से पहले आधे घंटे पहले हम इस कैप्सूल को लेंगे। और इस कैप्सूल को वही यूज करेगा जिसका एज जो है 14 साल से ऊपर है, जिसका एज 14 साल से ऊपर है, वही पर्सन इस कैप्सूल को यूज कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, ड्राई माउथ, हेडेक, वीकनेस, डायरिया, स्किन रैशेस, फटीग, डिजीनेस,
तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ये कैप्सूल यूज़ करने के बाद इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आप इस कैप्सूल को लेना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस कैप्सूल का हम यूज़ मेनली जो है 14 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अगर 14 दिन यूज़ करने के बाद भी अगर आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज से रिलीफ नहीं मिलता है, इंडाइजेशन से रिलीफ नहीं मिलता है, तो इसके साथ और भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।